मेरा तो पूरा वो बोलते ना धड़क गया जोर से वहां गुरुजी। जो औरत आपको ये वर्ड यूज करती है और मैं उसका छोड़ के आया, अब आप बोल रहे कि उसको मैं ले जाके पपीता दूं, तो वो लेगी भी नहीं और कुछ और ज्यादा पंगा हो जाएगा। बोले ये तेरे को गुरु आज्ञा है, तेरे को पपीता देना पड़ेगा वहां पे ले जाके। अब बोले हैं तो मैं बोला अभी वो अगर उसने नहीं लिया और कुछ बोला तो फिर क्या करेंगे। तो बोले बोलना हार्ट के लिए अच्छा है। बोला जी बढ़िया। लेके आए। बड़ी कश्मकश में मैं पहुंचा उनके स्थान पे। अब उनका पीए मेरे को देख रहा था, वो पवन जी है, आज भी अच्छे दोस्त है, अपने स्थान पे आए, आते हैं रेगुलर अभी। तो वो बोल रहे थे यार उमेश जी आप आए कल, आप गए, बहुत भयंकर बाद में पंगा हुआ। माँ ने बोले बिठा के आपके पूरे फैमिली के साथ में बात की। तो बोला एक गुरु जी ने पपाया भेजा है, अम्मा को देना है। तो बोले यार आप ही दो, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। तो उसने मैसेज भेजा ऊपर, मेरे को लेके गए। अम्मा उधर बैठी हुई, वही एंग्री यंग लेडी जैसी। मेरे को बोलती क्या लाया है, बोला जी गुरु जी ने पपीता भेजा है। तो बोले मेरे को क्या यहाँ पे फ्रूट्स की कमी नहीं है। बोला जी ये वहीं पे स्थान पे पके हुए पपीता है, प्रसाद रूप है। तो बोले पपीता बहुत है, बोले नीचे रख देना। और पपीता क्या लेके आया। बोला जी ये हार्ट के लिए अच्छा है। बोले काम कर नीचे बैठ, प्रसाद लाया ना तो तू ही इसका खा के जाना, बोले पहले। ठीक है, बैठे, वही काट के हाथ में आया, खा लिया हमने और पहुंच गए। उस टाइम पे ये अम्मा को जो पार्वताचार्य है, ये बहुत फिट लेडी एकदम, पूरे वर्ल्ड में घूमी हुई। और बाद में करीबन 12-14 साल के बाद में उसको हार्ट की सबसे बड़ी तकलीफ हुई, जो गुरुजी ने पहले दिया था पपीता, कि ये हार्ट के लिए अच्छा है। और मेरे ख्याल से उनको करीबन 35-30 हार्ट अटैक आके गए हैं, पेस मेकर बिठाया। क्योंकि बाद में हर टाइम हार्ट अटैक आने के बाद में उनको हॉस्पिटल को लेके जाने की सेवा गुरुजी ने मेरे को रखी कि कभी भी उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बेटा तू गाड़ी लेके पहुंचना और उसको हॉस्पिटल जरूर पहुंचा दे। हम उस दिन रात को पहुंचे, गुरुजी ने पूरा रिपोर्ट लिया, मामला जो उसने तुझे मेरे को ही खिलाया। बोले ठीक है बढ़िया। दूसरे दिन सुबह हम फिर से निकले, गुरुजी ने फिर से 2 पपाया मेरे हाथ में दी, अम्मा को ले जाके देना। ऐसा करीबन मेरे ख्याल से 40-45 दिन तक चल रहा था कि डेली 2 पपाया मेरे हाथ में आता था और मैं ले जाके वहां पे देता था। लेकिन उस 40-45 दिन में बाद में अम्मा के साथ में बैठ बैठ के कई सत्संग हो गए, जिसमें उसको अपनी गुरु जी की महानता भी मिली। और बाद में उसने अपने गुरु जी को, बड़े गुरु जी को भाई के रूप में स्वीकार किया। फिर बाद में मनीष गुरु जी भी थे, शायद हम पहुंचे थे उनके घर पे, स्थान पे लास्ट। तो उस दिन गुरु जी का मूड था कि भाई आज इसका उद्धार करें। लेकिन अम्मा उस दिन भी क्या बोलते हैं एंग्री यंग लेडी के रूप में ही थी। तो वो बोल रही थी, गुरु जी को एक सेंटेंस दिया कि मैं पार्वताचार्य हूँ लेकिन मैं डाकू हूँ, जो नहीं मिलता वो मैं छीन के लेती हूँ। आध्यात्मिक डाकू। हाँ, आध्यात्मिक डाकू। क्या बोली थी। तो फिर गुरुजी ने बोला कि अगर आध्यात्मिक तू मेरे, डाकू। हाँ मैं अगर तू मेरे को भाई मानती है तो मेरी बहन कभी डाकू नहीं हो सकती। और गुरुजी को देने का कुछ था, आध्यात्मिक अच्छा क्रिया होती थी। लेकिन वो बोलते हैं ना, अगर सुपात्र नहीं रहेगा सामने और उसका ध्यान अगर गुरु में नहीं है, ध्यान गुरु में है तो आदमी सुपात्र हो ही जाता है। तो ध्यान गुरु में नहीं था, उसका ध्यान वापिस इसमें गया कि ये उमेश जब भी यहाँ पे आता है, भले ही यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर और प्रसाद बनता है,
लेकिन ये यहाँ पे कुछ खाता नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ तो खाओ तो ये खाएगा। और उसने रसगुल्ला मंगाया, उनको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता, और एक रसगुल्ला गुरुजी के मुंह में ठूस दिया। गुरुजी ने ले लिया, लेकिन वो तब उसने यूज किया था वर्ड कि मैं, मेरे को जो करना है मैं करवा के रही। और फिर हम जब बाहर निकले तो गुरुजी ने कई चीजें फिर बाद में हमको उनके आगे के लिए भी बताई। उसमें एक ही बात, कई चीजें थी, लेकिन एक बात जो अपने सब संगत है, उस भाव का कितना इफेक्ट रहता है। तो गुरुजी ने मेरे को कहा कि भले ही ये कितने भी कर ले, इसको ये जन्म में तो मोक्ष नहीं है, शायद इसके और कई जन्म आगे लेने पड़ेंगे। तो मैं बोला जी, सत्कर्म कर रही, सेवा कर रही, इतना ज्ञान है, तो कई जन्म क्यों लेने पड़ेंगे। तो गुरु ने बोला कि इस जन्म में इसने जब संन्यास लिया तो इसने खुद के पति को पूछा नहीं। यानी ये भाव कितने इंपॉर्टेंट है। भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी आगे पहुंचे हुए हो, लेकिन हम जिससे जुड़े हैं उसके अगर भाव के हमने कदर नहीं किया, किसी ने दुख दिया या उसकी कदर नहीं की, तो तुमको उस चीज के लिए अगला जन्म लेना ही पड़ता है। और ये बात सही थी, क्योंकि बाद में जब वो बीमार थी तो उनके पति भी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन वो पति भी कई बार हमारे सामने उन्होंने इसका जिक्र किया था कि इसने जब संन्यास लिया था तो इसने सिर्फ इसके गुरु को फॉलो किया, फैमिली को, क्योंकि उनको 2 बच्चे भी थे, पति भी था, पूरा संसार था उनका, सास ससुर भी थे, तो उन्होंने किसी की भी राय ली नहीं। अब हम सोचेंगे कि गुरु को फॉलो कर रही है तो सही है, लेकिन हमारे जो कर्तव्य है हम उससे विमुख नहीं हो सकते, हमको निभाने ही है। तो जैसे भगवत कथा के बाद में मेरा भी एक मूड था कि मैं अभी गुरुगांव गुरुधाम नहीं छोड़ूंगा, मैं इधर ही रुकता हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को एक ही कहा कि बेटा, यहाँ पे जो पढ़ा सीखा उसकी प्रैक्टिस संसार में ही होगी और तेरे को निभाना है, करना ही है। और वो जब तक नहीं करेगा तब तक गायत्री तुम्हारी प्रसन्न नहीं होती। गायत्री उपासक बनना है तो आपको इस जन्म में आप जिन जिन लोगों से जुड़े हैं वो सब हिसाब किताब आपको पूरे करने ही है। और हर वक्त पुरुषार्थ करते वक्त, जो रोज का कर्म है वो करते वक्त आपको हमेशा ध्यान गुरु में रख के हर पल के लिए, हर क्षण के लिए हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, ये अगर ध्यान में रखे। और सबसे अच्छा गुरु जी ने यही कहा था कि इसके आगे का, एक बार गुरु को धारण किया, गुरु को पकड़ा, तो इसके आगे का जीवन ये सिर्फ गुरु का है। मेरे को जो भी कार्य कर्म करना है वो गुरु का करना है। और जो भी, अगर आप दुकान पे भी बैठते मेरे को बोला तो ऐसा समझना, दुकान खुलते वक्त आज गुरु जी ने मेरे को यहाँ पे बिठाया है, दुकान गुरु जी का है और तुम यहाँ के केयर टेकर। तो हर चीज गुरु को समर्पित रख के करना। तो बोले मैं आगे का सब देख लूंगा। जैसे उन्होंने 2 लाइनें बोली थी, ध्यान बोलना और मंत्र बोलना, आगे की 2 लाइनें तो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि पूजा करना गुरु के चरणों की भी वो कैसी करनी चाहिए ये गुरु जी ही सिखाते। तो ये 2 लाइनें हमको करनी है, ध्यान और मंत्र की, ताकि हमको, हम बहुत लकी है, भाग्यशाली है कि हमको सतगुरु ही मिले हैं। क्योंकि इन सब गुरुओं को मिलने के बाद में अपने गुरु जी, बड़े गुरु जी, दादा गुरु जी से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, जो कुछ सुना वो बड़े गुरु जी से ही सुना। तो इसमें कोई एक, किसी के अंदर भी 1% का भी मत लाना।
ये मेरी आपको सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि मैं आसाराम बापू को भी मिला, मुरारी बापू को भी मिला, अभी पार्वताचार्य तो हमारे घर में ही थी, उसने कई लीलाएं की, सेवा के अंदर भी बहुत लीलाएं हुई उनकी, यानी ये बहुत किस्से हैं। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे तेरा घर एक स्पिरिचुअल प्लेग्राउंड है, हम 4 भाई और 4 गुरु है, और हमारे घर में तब झगड़े होते थे वो आध्यात्मिक गुरुओं के झगड़े होते थे कि मेरे गुरुजी ने ये बोला है तो ये ऐसा होना चाहिए, दूसरा बोलता था कि यार मेरे गुरुजी ने ऐसा बोला है तो ऐसा ही होना, तो आनंद लिया। लेकिन उसमें गुरुजी ने जो गाइड किया, और बाद में जितने भी करीबन लोनावाला में हमको कई आध्यात्मिक सेंटर्स है लोनावाला में, उनको सबको विजिट करने के लिए भी लगाया था, और कई सेंटर्स तो बाद में फिर गुरुजी, मनीष जी, मैं, फिर ताई सब मिल जाते थे। तो जो अपने गुरुजी का देखने के बाद में ये तो फाइनल है, जैसे कल जगत गुरु का भी बताया शंकराचार्य का, कि ये गुरुओं के गुरु है, और गुरुओं के गुरु हमको मिलना, बाकी लोग तो गुरु को पाते ही है ना। अभी वो प्रवचन करने वाला जिसकी आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक जन आप अपने स्टेप पे सही है, लेकिन आदमी उधर खुद को धन्य मानता है। जैसे आज ही मेरे पास कोई एक एस्ट्रोलॉजर आके बैठे थे, अभी उनके लड़के की शादी है 18 मई को, बहुत माने हुए एस्ट्रोलॉजर है, और उनके लड़के की शादी नहीं हो रही थी, और वो एस्ट्रोलॉजर्स के लेक्चर्स पूरे यूट्यूब पे भी है, टीवी पे भी कई बार वो आते हैं, उनका लेक्चर सुनने के लिए लोग बैठते हैं, और उनके बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ गुरु की क्रियाओं से उनके बच्चे की शादी फिक्स हुई। तो 18 मई का उनका था, अब वो लॉकडाउन बढ़ा, जैसे ही लॉकडाउन बढ़ा वो बच्चे को लेके अपने स्थान पे पहुंचे, तो वही उनको उनके से बात कर रहा था, इसलिए मैं 5-10 मिनट लेट हो गया। वो वही कह रहे थे कि एक तो मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ फाइनल, कि मेरे को आज लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो यहाँ से गुरु क्रिया हुई है वो कहीं पे भी शास्त्रों में मेरे को नहीं, और इतना सिंपल है अध्यात्म, तुम करते करते खाली जल पड़वा के देते, कड़ा पहना देते, और गुरु का ध्यान करने के लिए गुरुवार का बोलते, लेकिन इतने सिर्फ इतनी सी सिंपल चीजों में कैसे क्या सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बोले ये बहुत बड़ा ताज्जुब है। तो जब तक वो गुरु जी कहते थे दिमाग से चलेंगे तब तक हम बहुत अटकते हैं, दिल से चलेंगे तो बहुत सब सिंपल है। शास्त्र खत्म होते हैं वहां से गुरु की शुरुआत है, और गुरु जी ने कहा कि कोई भी बाप किसी भी बेटे को तकलीफ वाला रास्ता नहीं देता है, बहुत सिंपल रास्ता देता है, वो तो परम पिता है। तो परम पिता कभी भी आपको उस तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा डिफिकल्ट रास्ता रखेगा ही नहीं, बहुत सिंपल रखेगा। हम डिफिकल्ट है, रास्ता बहुत इजी है। और गुरु, इस गुरु शिष्य परंपरा में, क्योंकि कई शिष्य परंपरा है, हर जगह पे जप तप ध्यान तपस्या, एक स्वामी विद्यानंद यहाँ पे मेरे माता पिता संस्थापक सदस्य है, वो खुद हठ योगी थे, मैं उनको भी बहुत नजदीक से देखा हूँ, क्योंकि बचपन मेरा सब उनके साथ में ही है। तो जितनी जितनी सरलता, जितनी सिंप्लिसिटी गुरुजी ने अपने को यहाँ पे दी, वो कहीं पे भी नहीं। तो गुरुवार का ध्यान, गुरुवार के नियम, जल, 4 चीजें, लौंग, इलायची, काले मिर्च, केसर वगैरह, सिर्फ इतना पकड़ो, ध्यान गुरु में रखो, हर कर्म को, हर दिन को, हर पल को गुरु को समर्पित रख के चलो, हमको कुछ नहीं करना है,